आपके घर में छोटे से ठाकुर जी हैं, आपके घर में छोटा सा कन्हैया है, और छोटे से कन्हैया जो पुराने समय का है, उसको नेत्र भी लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके नेत्र हैं। और मान लो तुमने इतना बड़ा कन्हैया ले लिया तो, अरे बोलो तो जम के जरा, और उसका कोई एक नेत्र कहीं गिर गया, एक नेत्र कहीं चले गया, तो फिर दूसरा नेत्र लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा? और अगर एक नेत्र पर रखोगे तो अच्छा लगेंगे कि ठाकुर जी? नहीं। तो नेत्र होना, जितनी बड़ी मूर्ति होती है, जितना बड़ा स्वरूप होता है, जितना बड़ा शिवलिंग होता है, जितनी बड़ी मूर्ति की स्थापना होती है, उतनी उसमें सेवा की और भाव की जरूरत पड़ती है। और पार्थिव शिवलिंग हो, चाहे घर में शिवलिंग हो, घर में कोई भी मूर्ति हो, वो अंगुष्ठ की आकृति से बड़ी ना हो महाराज। बस इतना बड़ा स्वरूप शंकर का, इतना बड़ा स्वरूप कृष्ण का, इतना बड़ा स्वरूप राम का, तुम्हारे घर में जो भगवान है उसका स्वरूप इतना बड़ा, और पुराने हैं और कोई बड़ा स्वरूप है तो पूजन करो, मना नहीं है। अगर पुराना स्वरूप रखा है तो उसको कहीं देकर नहीं आना आपने को, कहीं उनको ठंडा नहीं करना, उनका विसर्जन नहीं करना, रखा है आप सेवा करो। पर कोई नई पूजन अगर बढ़ा रहे हो और कोई तुमसे कह दे मंदिर बनाओ, इतना बड़ा शिवलिंग का निर्माण करो, तो कहते महाराज जी हम तो छोटा ही भला। बच्चा जितना छोटा होता है उसको खिला दो, पिला दो, झूले में पटक दो, फिर टाइम पे पहुंचो, झूले में से उठाया, फिर दूध पिलाया, फिर पटक दिया, एक छोटा सा झुनझुना पकड़ा दिया, खेलता रहा। और वही बच्चा जब बड़ा हो गया तो कहीं इधर भागे कहीं उधर भागे, बेचारी माँ आई थी शिव पुराण सुनने के लिए और बेटे ने कार्तिक पुराण सुना दिया, तो कोई सुन पा रहा? श्री शिवाय नमस्तो, श्री शिवाय नमस्तो। मान लो कोई व्यापार में अगर तकलीफ हो, कमाई अच्छी नहीं हो रही हो, व्यापार नहीं चल रहा हो, तो निवेदन करूंगा कि किसी के चक्कर में मत पड़ना, कहीं जाकर पूछना मत ही। केवल एक सिक्का, जब रात्रि को आप तुलसी जी की पूजन करें, ठाकुर जी की पूजन करें, एक सिक्का उसको नीचे रखकर उसको भगवान को विराजमान कर तुलसी माता या शालिग्राम जी को विराजमान कर फिर पूजन करना। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे जब आप देवता को उठाएं, वहां पर जब लीपन करें और उठाने जाएं, उस सिक्के को अपने पल्लू में डालकर हल्दी की कटोरी में भरकर दुकान में, व्यापार में, व्यवसाय में रख देंगे। कर रहे हो जिस स्थान पर आप भगवान को जगाने का प्रयास कर रहे हो, वहां आप अगर लक्ष्मी को विराजमान कर देंगे तो नारायण का चरण और लक्ष्मी दोनों कुबेर के साथ। अगर तेरे घर में लक्ष्मी नहीं आ रही हो तो कमल गट्टे को पानी में डाल शिव जी को चढ़ा कर, कमल का फूल बाजार में मिल रहा हो, जब तक कमल का पुष्प बाजार में मिले तब तक एक कमल का पुष्प सोमवार की सोमवार शंकर को चढ़ाना चालू कर दे। सोमवार को नहीं चढ़ाए तो प्रदोष को चढ़ा, और शंकर की भक्ति कर। और कमल का फूल ना मिले तो कमल गट्टा पानी में डाल, उस पानी को शंकर पर चढ़ा, पर चढ़ा, क्योंकि शिव की चरणों में रहने के लिए माता ख्याति ने लक्ष्मी देना चाहिए, और लक्ष्मी जी को भगवान शंकर ने नारायण को दे दिया। अगर वही कमल के पुष्प पर लक्ष्मी का निवास होता है, इसलिए दीपावली पर कमल का फूल लक्ष्मी को समर्पित होता है। कमल का पुष्प मेरे भगवान विष्णु ने शंकर भगवान को सावन के महीने में 108 दिए थे। वो पुष्प का फल इतना मिला कि भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र मिल गया था। सुदर्शन चक्र किसका था? भगवान शंकर का। वो चक्र भगवान विष्णु को दिया। ले लो, तुमने कमल के फूल चढ़ाए 108, ये कमल का पुष्प चढ़ाने का फल ये कि अपना सुदर्शन चक्र तुमको देता हूँ, दुष्टों का संहार करना ये आपको देता हूँ। भगवान विष्णु सुदर्शन चक्रधारी हो गए। केवल कमल का पुष्प चढ़ने से भगवान नारायण को लक्ष्मी प्राप्त हो जाती है, इसलिए लक्ष्मी जी की प्रियता कमल का पुष्प है। वो कमल के पुष्प का जल, कमल का जल या कमल गट्टे का जल शंकर पर आप प्रदोष की प्रदोष, सोमवार की सोमवार नहीं आ रही ना लक्ष्मी, पैसा नहीं आ रहा, अब आपने सब दूर माथा टेक लिया, चढ़ाना चालू करो। एक कमल गट्टा पानी में डालो, उस पानी को शिव जी को चढ़ाओ, चढ़ाइए। मिल जाए कमल का फूल, जब तक मिल रहा है, अभी ठंडक में तो मिल ही जाता है। कमल का पुष्प मिले, मंगवा लिया, चढ़ा दिया। सोमवार की सोमवार, नहीं तो प्रदोष की प्रदोष चढ़ाओ। 5-6 प्रदोष करके देखो। जैसे हनुमान जी कितने भाई हैं? बोलो जम के बोलो, हनुमान कितने भाई हैं? 6 भाई हैं ना हनुमान जी। तो
हनुमान जी जो 6 भाई हैं, तो हनुमान जी का नंबर पहले नंबर पर है, और हनुमान जी के बाद में हनुमान जी का जो भाई है वो गतिमान, फिर रतिमान, फिर मतिमान, फिर वृत्तिमान। ऐसे हनुमान जी जो 6 भाई हैं, उसमें हनुमान जी का दूसरे नंबर का जो भाई होता है गतिमान। महाराज हनुमान जी के उल्टे पांव का सिंदूर लाकर गतिमान का नाम लेकर जो अष्टमी के दिन स्वस्तिक बना देता है, उसके व्यापार में कभी कमी नहीं आती। उसका व्यापार, दुकान, फैक्ट्री 4 चांद लगा देती। हनुमान जी का दूसरे नंबर का भाई, क्या नाम है उसका? जम के बोलो। रति नहीं, गति। ग्रेप से वाला जी, गतिमान।